नमस्कार। आज मुख्य रूप से जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो आरएमएनसीएचए प्लस एन, जिसको हम रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ एडोलेशन प्लस न्यूट्रिशन, इस पे हम बात करेंगे। तो आजकल मुख्य रूप से जो भर्तियां हो रही है, जिसमें नए-नए मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, साथ ही साथ एएनएम, एमपीडब्ल्यू, ड्रेसर, कई सारे पदों पे भर्तियां हो रही है। उन पदों पे मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो जानकारियाँ माँगी जाती है, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएँ संचालित हो रही है, अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें, मैटरनल हेल्थ की बात करें, न्यूनेटल की बात करें, चाइल्ड हेल्थ की बात करें, जो कंटीनम ऑफ केयर है, अगर हम इसकी हम बात करें तो स्वास्थ्य का एक पूरा अमला जो है, इसमें कार्य करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। की इनिशिएटिव अंडर आरएमएनसीएचए प्लस एन में अगर हम आज देखेंगे कि कौन-कौन से कंपोनेंट इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आज के पार्ट में आप जान पाएँगे कि रमनचा जो आरएमएनसीएचए है, इसमें मुख्य रूप से किन-किन योजनाओं को, किन-किन कार्यक्रमों को संचालित किया गया है और इसमें सम्मिलित किया गया है, इन जानकारी को आप आसानी से समझ पाएँगे। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि एक-एक इंडिकेटर पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर बात करें रिप्रोडक्टिव में तो बास्केट ऑफ चॉइसेस अभी ये स्थिति है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उनके लिए उनके खुद को चुनने के लिए बास्केट ऑफ चॉइसेस है कि वो स्थायी विधि अपना सकते हैं, अस्थायी विधि का चयन कर सकते हैं। वो जो हेल्थ के तहत जो अस्थायी विधियां जो संचालित की गई हैं, जो सुविधाएं दी जा रही है, उन सुविधाओं का वो चयन स्वयं कर सकते हैं। चाहे वो कंडोम की बात हो, चाहे वो आयुषी की बात हो, पीए आयुषी, पीपी आयुषी की बात हो, अंतरा की बात हो या फिर परमानेंट मेथड में जो है एलटीटी, सीटीटी, वीटीटी जिसकी भी बात हो, वो अपना स्वयं के अनुरूप जो है वो चुन सकते हैं। होम डिलीवरी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स की बात की जा रही है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अभी ये आता है कि आप जो है घर पहुंच सेवाएं अभी कंट्रासेप्टिव की जा रही है, चाहे वो मितानिन के माध्यम से हो, आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, एनएम के माध्यम से हो। इनहेंस कंपनसेशन स्कीम है, अगर कोई प्रकार की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मान लो फेल्योर केस आ जाते हैं तो उसमें आपको कंपनसेशन दिया जाता है। एमबीए है, एमपीवी है, ये सारा चीजें जो है आपको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये सम्मिलित किया गया है। तो आप ये रमनचा का जो पहला इंडिकेटर है रिप्रोडक्टिव, इसमें आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में मुख्य रूप से अगर योजनाओं की हम बात करें तो जेएसवाई, जेएसएसके, एफआरयू, लक्ष्य, पीएमएसएमए, एमसीएच विंग्स, मिडवाइफरी एक्सेट्रा, ये सारे कंपोनेंट हैं जिसमें जननी सुरक्षा योजना, जिसके तहत बेनिफिशियरी को जो संस्थागत प्रसव के दौरान अगर ग्रामीण हितग्राही है तो उसको 1400 रुपए, शहरी हितग्राही हैं तो उनको 1000 रुपए और गृह प्रसव अगर बीपीएल हितग्राही हैं तो उनको 500 रुपए का भुगतान किया जाता है। इसमें मितानिनों को भी इंसेंटिव के रूप में 600 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अर्बन के क्षेत्र में 400 रुपए का भुगतान किया जाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जेएसएसके के तहत इसमें जो है पहला कंपोनेंट है कि भाई जो भी महिलाएं हैं और नवजात बच्चे हैं जो उनको निःशुल्क रूप से जो है उनको सर्विसेज दी जाती है, खाना पीना दिया जाता है संस्था में और साथ ही साथ फ्री ट्रांसपोर्टेशन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, डायग्नोसिस की सारे सर्विसेज जो है जेएसएसके के तहत फ्री दिया जाता है। एफआरयू फर्स्ट रेफरल यूनिट, इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट प्रथम संदर्भन इकाई, अर्थात कोई भी क्रिटिकल केस है या कोई केस है जो जिस स्तर पर उसका इलाज नहीं हो पाता है, प्राइमरी लेवल पर जहाँ इलाज नहीं हो पाता, उसको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट पे हम भेजते हैं, उसको एफआरयू कहते हैं। जहाँ पे सर्जरी की सुविधा होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा होती है, एनेस्थेटिक्स की सुविधा होती है, गायनो स्पेशलिस्ट सर्विसेज जहाँ पे दिए जाते हैं वो एफआरयू होते हैं। लक्ष्य जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है जिससे लक्ष्य सर्टिफाइड किए जाते हैं। लेबर रूम की क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको लक्ष्य सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है प्रति माह 9 तारीख को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं को
जो द्वितीय ट्राइमेस्टर और तृतीय ट्राइमेस्टर की जो गर्भवती महिला है, जहाँ पे हाई रिस्क सर्विसेज, हाई रिस्क का चिन्हांकन किया जाता है। प्राइवेट अस्पताल के जो स्पेशलिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, इनकी सेवाएं जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर लिए जाते हैं, जहां सोनोग्राफी की सर्विसेज भी जो है निःशुल्क शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। मुख्य इसका मोटो ये है कि हाई रिस्क को आइडेंटिफाई कर उसका निराकरण करना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का एक महती मैसेज है। एमसीएच विंग है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का एक सेपरेट विंग तैयार किया गया है, जहां पे माताओं और बच्चों को एडमिशन करके वहां सकुशल संस्थागत प्रसव हो सके और बच्चों को वहां पे सर्विसेज, बच्चों का सभी सुविधाएं वहां पे दी जा सके। इस तरह से जो है मैटरनल हेल्थ के कंपोनेंट में इसे सम्मिलित किया गया है। नियोनेटल फैसिलिटी है, जहां पे आप देख पाएंगे कि जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है। अगर फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात करें तो 6 विजिट जो होता है वो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की होती है, और होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की 7 विजिट जो है वो होती है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा, मितानिनों के द्वारा गृह भेंट कर बच्चे की पूरी जानकारी जो है वो रखी जाती है। आरसीएच पोर्टल पर इसकी एंट्री की जाती है। साथ ही साथ जो है उस बच्चे के केयर के लिए मितानिनों को इंसेंटिव भी प्रदान किया गया है। HBYC होम बेस्ड यंग चाइल्ड जो बच्चे हैं उनकी फीडिंग का, उनके खाने का, वो सारा चीजें, उनके पूरे न्यूट्रिशन का सारा चीजें जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है, बच्चे के जन्म से लेकर के पूरे फुली इम्यूनाइजेशन से लेकर के उसके कंप्लीट इम्यूनाइजेशन तक का पूरा कंपोनेंट इसमें आता है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रमोशन है इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे हम बच्चे को 24 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कंगारू मेथड है, आपका NBCC है, NBSU है, NRC है, SNCU है, ये सभी कंपोनेंट जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चाइल्ड हेल्थ में आप जहां तक की अगर बात करें तो इम्यूनाइजेशन तो कवर करता ही है, साथ ही साथ जो RBS के है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे चिरायु के नाम से भी जाना जाता है, डायरिया कंट्रोल है, सांस प्रोग्राम है, नेशनल डिवार्मिंग डे है, ये सभी कंपोनेंट जो है चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम आगे के वीडियोस में बताएंगे, एक एक कंपोनेंट को हम कवर करेंगे। इम्यूनाइजेशन का ऑलरेडी हमने डाटा के बारे में बताया है, शेड्यूलिंग के बारे में बताया है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस के बारे में अभी हमने जानकारी दिया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर वहां जाकर भी आप देख पाएंगे। हाँ, जरूर है कि चाइल्ड हेल्थ में आप इन कंपोनेंट को जानें। ये सभी जो है गूगल में आप सर्च करेंगे तो सभी के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, पर मोटे तौर पे आपको यहाँ समझना होगा कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या आते हैं, मैटरनल में कौन सा कंपोनेंट है, न्यूनेटल में क्या है, न्यूबॉर्न में क्या है, चाइल्ड हेल्थ में क्या है, और एडोलेसेंट हेल्थ में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि RKSK, विप्स, AFHS, जैसे RKSK मतलब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हुआ, विप्स वीकली आयरन फोलिक सप्लीमेंट हुआ, AFHS एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर हुआ, जो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव है, ये सारे जो है एडोलेशन के तहत कार्यक्रम चल रहा है। सैनिटरी नैपकिन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जो एडोलेशन फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होता है जहाँ पे काउंसलिंग एडोलेशन हेल्थ पे की जाती है। ये सारे कंपोनेंट आपको एडोलेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है अगर हम न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात करें तो सीधा सीधा हमारा दिमाग जो है वो महिला एवं बाल विकास की ओर चला जाता है। इसमें भी स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जो जैसे NRC की हम बात करें तो कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किए जाते हैं। माँ प्रोग्राम है, CLMC है, एनीमिया मुक्त भारत है, पोषण अभियान है, NDD है, HBYC है, NRC है, विटामिन A सप्लीमेंटेशन है, जिसमें शिशु संरक्षण माह, ये सारे चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से जब RMNCHA+ की N की बात करें
तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेशन और न्यूट्रिशन, ये कंपोनेंट जो मुख्य रूप से जो प्रोग्राम इसमें सम्मिलित किए गए हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि हम और आपको अपडेट जानकारी बता पाएँ। थैंक यू। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।